आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी। साथियों को नमस्कार, सलाम। आज आपको बताने जा रहे हैं असफलता एक चुनौती है जिसको स्वीकार करना हर व्यक्ति को जरूरी है। कहते हैं सफलता का स्वाद मीठा तो होता है, लेकिन असफलता का स्वाद कड़वा होता है। तभी तो हम जीवन भर विफल होने की चिंता में अपने मन को थोड़ा थोड़ा मारते रहते हैं। अनेक प्रश्नों के जाल में खुद को उलझाते रहते हैं, पर हम खुद के साथ ऐसा क्यों करते हैं? इसका उत्तर किसी के पास नहीं है। क्या हम में से कोई भी कभी असफल हुआ ही नहीं है? संभवतः ऐसा कोई भी मनुष्य दुनिया में नहीं मिलेगा जो दावा कर सके कि उन्हें कभी भी कोई असफलता नहीं देखी है। याद कीजिए बचपन के दिनों को, उस बचपन के दिनों को जब आप खड़े नहीं हो सकते थे, आप घुटने के बल चलते थे और गिर जाते थे। घुटने के बल चलने के दौरान कई बार आपने चोट खाया, लेकिन फिर भी घुटने के बल से आप पैरों के बल खड़े हो गए। क्यों? इन्होंने असफलता को दरकिनार करके सफलता की ओर आपने चढ़ा। अगर उस समय आपने यह ठान लेता कि अब हम असफल हो गए हैं और हम सफल नहीं हो सकते हैं, और आपने खड़े होने का जो जिद आपने पाल रखा था वह नहीं करते, तो आज अपने पैरों पर कभी आप खड़े नहीं हो सकते थे। इसलिए आपने उस समय असफलता को दरकिनार करके खड़े होने का प्रयास किया। ये वही सफलता का सबसे बड़ा परिणाम है। न जाने कितने बार हम रोते रोते गिरे होंगे, पर क्या हमने उठकर फिर से चलने को नहीं ठानी? यदि बचपन की उस असफलता को गंभीरता से महसूस कर बैठ जाते, तो आज शायद कोई भी चलता हुआ मनुष्य हमें देखने को नहीं मिलता। कहने का तात्पर्य यह है कि जब बचपन में असफल होते होते हम सफलता की सीढ़ी चढ़ना सीख जाते हैं, तो वयस्क होके क्यों हम असफलता को अपने दिल से लगाए रहते हैं? क्या कारण है कि हम असफलता से सीखकर आगे बढ़ने के बजाय उदास और निराश होके, हताश होके बैठ जाते हैं? कहते हैं कि कमजोर तब रुकता है जब वह थक जाता है। कमजोर तब रुकता है जब वह थक जाता है। मजबूत तब रुकता है जब वह विजय होता है। मजबूत व्यक्ति तब रुकता है जब वह विजय होता है। उसका उदाहरण विश्व के जानी मानी हस्तियों के रूप में हमें देखने को मिलता है, जिन्होंने सफलता प्राप्त करने के लिए असफलता के हर कदम को सफलता की सीढ़ी को बनाया। उसने विफलता को व्यक्तिगत रूप से ना लेते हुए एक प्रतिक्रिया के रूप में देखा और अपनी रणनीति का मूल्यांकन कर इच्छित परिणाम प्राप्त किया। उनका पहला कदम था कि विफलता को फिर से परिभाषित करना और उच्च स्तर तक पहुंचने के लिए उसे एक अवसर के रूप में देखना। अतः हमें भी कभी असफलता को जश्न की तरह मनाना चाहिए, ना कि खुद को कमतर और खुद में हीन भावना लेना चाहिए। जब भी असफल हो, अपने आप को खुशियां मनाओ, सेलिब्रेट मनाओ, अपने आप को शाबाशी दो कि एक बार फिर हमको सफलता के लिए आगे बढ़ना है, और एक बार फिर के नारे के साथ आगे बढ़। आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी।